गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश क्या है बच्चों? पठित से मतलब है जो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, जो हमने पाठ पहले पढ़ लिए हैं, जो हमें आते हैं, उसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। तो बच्चों, पठित गद्यांश का मतलब समझ गए? पठित मतलब पढ़ा हुआ, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं और हमारे कोर्स में है। आपकी हिंदी बुक में ये चैप्टर है, ये पाठ है, जिसमें से मैंने एक पैराग्राफ लिया है। अब हम क्या करते हैं पठित गद्यांश में, इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार खूब समझ के ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसको खूब ध्यान से हम बार बार समझ के पढ़ेंगे कि क्या कहा है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया और हमने इसको पढ़ना शुरू किया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। अलग करना चाहता था पर कर नहीं पाया। हाथी को झील पसंद आ गई। उसमें बहुत सा पानी था, जिसमें वह ध्यान से खेल सकता था। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में नहाने और पानी पीने पहुंच गया। अब पठित गद्यांश में क्या होता है बच्चों कि हमने ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से इसको हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसी में से आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और प्रश्न के उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे बच्चों? इसी पैराग्राफ में। इसी पैराग्राफ में हमें प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। हम बहुत ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसी में से हम पैराग्राफ में से उसके उत्तर ढूंढेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है आपको। जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है, मेंढक क्यों उदास हो गया? मेंढक क्यों उदास हो गया? फिर हम पैराग्राफ पर आएंगे, क्योंकि हमें आंसर इसी में मिलेगा बच्चों, हमें इसका उत्तर इसी में मिलेगा। तो मेंढक क्यों उदास हो गया? देखिए फर्स्ट लाइन, हाथी की बात सुनकर मेंढक उदास हो गया। मिला हमको इसी में उत्तर। तो प्रश्न पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ से हमको उत्तर ढूंढना है। फिर आपको दिया है, झील किसे पसंद आ गई? किसे पसंद आ गई थी झील? झील हाथी को पसंद आ गई थी। हाथी को झील पसंद आ गई। सीधा सीधा आपको उत्तर इसमें नजर आ रहा है। अब प्रश्न 3, झील में क्या था? झील में क्या था? आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है कि झील में ये भी था, ये भी था। हमें तो यहाँ से देखना है कि उसमें बहुत सा पानी था। तो झील में क्या था? बहुत सा पानी था। बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको व्याकरण में से भी कुछ प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, इसी में से आपको बना दिया जाएगा। जैसे इसमें आया है हाथी। क्या आया है बच्चों? हाथी। तो आपको दिया है लिंग बदलो। हम कर चुके हैं ना लिंग बदलो, व्याकरण में हमें आता है लिंग बदलो क्या है। तो हाथी का जब हम लिंग बदलेंगे, इसका जब हम जेंडर चेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा हथिनी। क्या हो जाएगा बच्चों? हथिनी। उसके बाद प्रश्न 5 इसमें दिया है विलोम शब्द। तो आपको ये भी आते हैं, उल्टे मानी वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आपने जैसे लिखा, इसमें आपको दिया है दिन। इसमें आपको दिया है दिन, तो आपको दे दिया कि दिन का विलोम आपने लिख दिया रात। ठीक है, यह आपको इसी पैराग्राफ में से दिया गया है। फिर आपको प्रश्न 6, समान अर्थ। समान अर्थ का मतलब होता है एक से अर्थ वाले, सेम अर्थ वाले शब्द जिनका एक सा अर्थ होता है। तो वो हमने लिया है पानी। पानी हमने इसमें से लिया है, पानी शब्द ले लिया है। तो उसका समान अर्थ क्या होगा? जल।
तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी प्रश्न आपको आ सकते हैं इसमें, जैसे संज्ञा ढूंढिए, सर्वनाम ढूंढिए। तो आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उत्तर इसी पैराग्राफ में से मिलेंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हमने सीखा पठित गद्यांश, यानी जो हमारे पढ़े हुए हैं, जो हमारी बुक्सें हैं। अब आप इसको अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे।